नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृत तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। इस दौरान पीएम ने आगामी बोर्ड परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए छात्रों को जरूरी मंत्र दिए। हम उस बातचीत की 5 बड़ी बातें आपको बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत के दौरान पेरेंट्स को बच्चों को समझने और उनके साथ बातचीत के आधार को मजबूत बनाने पर बल दिया। पहले माँ बाप बच्चों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे और सहज भी रहते थे और कई विषयों पर इन्वॉल्व रहते थे। आज जो भी इन्वॉल्व रहते हैं वो ज्यादातर कैरियर, एग्जाम, पढ़ाई, किताब, सिलेबस, मैं उसको सिर्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं मानता हूं। और इससे इन्हें अपने बच्चों के असली सामर्थ्य का पता नहीं होता है। अगर माँ बाप ज्यादा इन्वॉल्व है तो बच्चों की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति इस सबको अच्छी तरह समझते हैं और जो कमियां हैं उन कमियों को समझ करके उसको भरने की कोशिश करते हैं। और उसके कारण बालक का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसकी स्ट्रेंथ माँ बाप को पता है, उसकी वीकनेसेस माँ बाप को पता है और उसके कारण माँ बाप समझते हैं कि ऐसे समय वीकनेसेस को बाजू में करो, स्ट्रेंथ को जितना बल दे सकते हो दो। लेकिन आज कुछ माँ बाप इतने व्यस्त हैं कि उन्हें बच्चों के साथ रियल सेंस में इन्वॉल्व होने का समय ही नहीं मिलता। इसका परिणाम क्या होता है? आज बच्चे के सामर्थ्य का पता लगाने के लिए पेरेंट्स को एग्जाम के रिजल्ट का शीट देखना पड़ता है और इसलिए बच्चों का आकलन भी बच्चों के रिजल्ट तक ही सीमित हो गया है। पीएम मोदी ने सिलेबस की तैयारी के लिए टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि कैसे पढ़ाई के दौरान चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट्स को टैकल किया जा सकता है। आपको भले कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगते हो, ये कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई से खुद को दूर मत कीजिए, उसे भागिए मत। वहीं टीचर्स के लिए मेरी सलाह ये है, वो विद्यार्थियों से उनको टाइम मैनेजमेंट के संबंध में, उसके तौर तरीके के संबंध में, सिलेबस के बाहर जाकर के भी कभी उनसे बातें करें, उनसे चर्चा करें, उनको गाइड करें। विद्यार्थियों को टोकने के बजाय उन्हें गाइड करें। टोकना, रोकना, उसका प्रभाव मन पे और ज्यादा नेगेटिव फैलता है। प्रोत्साहित करने से वो कॉन्सेंट्रेटेड ताकत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ बातें क्लास में सार्वजनिक तौर पर जरूर कहें ताकि सबका प्रबोधन होगा। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जब किसी एक बच्चे को बुला करके चलते चलते थोड़ा सर पे हाथ रख करके बहुत ही प्यार से कहें, देखो भैया तुम इतने बढ़िया करते हो, जरा देखो इसको जरा थोड़ा ये कर लीजिए, देखिए तुम्हारे में बहुत बड़ी ताकत है, आप देखिए ये बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। प्रधानमंत्री ने वक्त का सही इस्तेमाल करने को लेकर भी छात्रों को सीख दी। उन्होंने बताया कि दिनचर्या में खाली पल का भी विशेष महत्व है, वरना जिंदगी किसी रोबोट के माफिक हो जाएगी। देखिए दोस्तों, खाली समय, इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए, वरना तो जिंदगी एक रोबोट जैसी हो जाती है। दरअसल खाली समय 2 तरह के हो सकते हैं। एक जो आपको सुबह से ही पता है कि आज आप 3 से 4 बजे तक फ्री हैं, या आने वाले रविवार को
आप आधा दिन फ्री हैं, या आप 4 तारीख को छुट्टी है, आप दोपहर तक आपके पास कोई काम नहीं, आपको पता है। लेकिन दूसरा वो जिसका पता आपको लास्ट मोमेंट में चलता है। अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरे पास खाली समय है, तो आप अपने पेरेंट्स या अपने बहन भाई से कह सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको क्या काम करना है, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। दूसरा, आप सोचें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं। थोड़ा भारी भरकम शब्द है स्वांतः सुखाय, जिसमें से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है, आपके मन को बहलाती हैं। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अब आपने मुझे पूछा है तो मैं भी सोचता हूं कि मैं क्या करना पसंद करता हूं। मैंने अपनी दिनचर्या में ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी खाली समय मिल जाए और अगर झूला है तो मेरा मन करता है कुछ पल में झूले पर जरूर बैठूं। जो लोग सपने देखते हैं उनके लिए भी पीएम ने खास संदेश दिए और बताया कि सपनों को एक्शन में कैसे ढाला जा सकता है। मैं सपने पालना और देखना जरा अच्छा लगता है, सपनों में खोए रहना अच्छा लगता है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना, ये तो सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सोचना चाहिए कि आपका वो कौन सा एक सपना है जिसे आप अपने जीवन का संकल्प बनाना चाहेंगे। जैसे ही आप ये संकल्प ले लेंगे, आपको आगे का रास्ता भी उतना ही साफ दिखाई देने लगेगा। प्रधानमंत्री ने देश के छात्रों को एक बड़े लक्ष्य की ओर भी प्रेरित किया और इसे बड़ा इम्तिहान बताया। पीएम ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। आज मैं आपको एक बड़े एग्जाम के लिए तैयार करना चाहता हूं। ये बड़ा एग्जाम है जिसमें हमें 100% मार्क लेकर के पास होना ही है। ये है अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ये है वोकल फॉर लोकल को जीवन मंत्र बनाना। मेरा एक आग्रह है, जब आपकी बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो जाएं, तो परिवार के लोगों के साथ मिलकर एक लिस्ट बनाइए। सुबह से लेकर रात तक आप जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, उनमें से कितनी चीजें विदेशी धरती पर बनी हैं और कितनी चीजों में भारत मां की मिट्टी की सुगंध है, कितनी चीजें किसी देशवासी की मेहनत से बनी है। इसके अलावा एग्जाम के बाद के लिए एक टास्क आपको देना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारा देश आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव में हमारे स्वाधीनता सेनानियों के बारे में आप सब लोग जाने, आजादी की लड़ाई के बारे में जाने। इसके लिए देश ने एक अभियान शुरू किया है। आपको इस अभियान से जुड़ना है। आप अपने राज्य की आजादी की लड़ाई से जुड़ी 75 घटनाएं खोजकर निकालिए। ये किसी व्यक्ति के संघर्ष में जुड़ी हो सकती हैं, किसी क्रांति वीर से जुड़ी हो सकती हैं। इन घटनाओं को आप अपनी मातृभाषा में विस्तार से लिखिए। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश में लिख सके तो भी अच्छा होगा। आप इसको साल भर का प्रोजेक्ट बनाइए और डिजिटल तरीके से इसे कैसे करें, इसके लिए अपने टीचर से भी गाइडेंस लीजिए। आप अपने टीचर से बात करिए
अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से बात करिए। आप क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करिए। साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, मैंने स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और पाया कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है। आप खुद भी देखिए, जब हमारी इच्छाएं, हमारे लक्ष्य देश की सेवा से जुड़ जाते हैं तो हम करोड़ों जीवनों से जुड़ जाते हैं। इसलिए बड़े सपने रखने हैं। पीएम की परीक्षा पे चर्चा की ये जो 5 अहम बातें हैं, उस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।